हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दी टोटल स्ट्रेटेजी। दोस्तों, लेट नाइट प्रिडिक्शन में आज हम स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन के ऊपर। तो दोस्तों, पहले हम एक फंडामेंटल लुक के इस तरफ चलेंगे। तो हम पहले ये जानेंगे कि कंपनी करती क्या है कंपनी का। तो ओवरव्यू हम एक कल्पतरु के इसमें रखेंगे। तो ये ट्रांसमिशन टावर्स इक्विपमेंट्स के सेक्टर में आता है। ये किस किस बिजनेस के सेक्टर में आता है। तो मैं अब देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये सिविल कॉन्ट्रैक्टिंग में है। जो प्रेजेंस जो अंडर करेंटली प्रेजेंस है कमर्शियल और रेसिडेंस बिल्डिंग के इसमें है। प्लस इसने काफी इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्ट्रीज बड़े बड़े इसने बनाए हैं। रोड कॉन्ट्रैक्ट लेता है, रोड ब्रिजेस, मेट्रो स्टेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरा आता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स में, जिसके अंदर 30 बिलियन का इन्होंने प्रोजेक्ट ऑलरेडी इनके चल रहा है, जो इलेक्ट्रिफिकेशन में 5,000 विलेजेस में उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल के अंदर है। फिर बायोमास पावर प्लांट है। उसके बाद ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस का इन्होंने ये किया हुआ है काम, जिसमें 1000 किलोमीटर के पाइपलाइन की जॉब्स उन्होंने कंप्लीट कर चुके हैं और काफी तेजी से ये ग्रोथ कर रही है। तो ये काफी आप देखोगे, ये काफी कल्पतरु रियल एस्टेट, पावर मैनेजमेंट, पावर ट्रांसमिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल गैस पाइप, बायोमास, काफी चीजों के अंदर ये है। इसकी मार्केट कैपिटल भी काफी अच्छी है और स्टॉक आता है रैंक 358 अमाउंट द निफ्टी के हिसाब से। उसके बाद हम देखेंगे कंपेयर टू निफ्टी के हिसाब से वोलेटिलिटी इसकी 1.54x है, जो देखा जाए वो रिस्क कम है। अगर हम इसके कंपनी एसेंशियल के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आपको नजर आ रहा है कि मार्केट कैपिटल इसके अंदर जो है, मार्केट की जो कैपिटल होल्डिंग है इसकी 3622.66 करोड़ की है। एंटरप्राइज वैल्यू जो आती है 4123.83 करोड़। नंबर ऑफ शेयर्स है 15.47 करोड़। इसका प्रॉफिट अर्निंग जो रेशियो है 7.82 है। इसका पीवी जो है 10.0 है। फेस वैल्यू 2 रुपीज के है। डिविडेंड यील्ड है 1.28% है। जिस हिसाब से आप देख रहे हो बुक वैल्यू, कैश, ये सारी चीजें, इसकी बस एक ही डिफॉल्टिंग है प्रमोटर होल्डिंग जो इसकी है। तो इसमें काफी एक हम देखेंगे आगे इसके अंदर की क्या है। इसकी प्रमोटर होल्डिंग 54 है। अर्निंग पर रेशियो 29.93 है। इसकी डेप्थ है 646.65 करोड़। सेल्स ग्रोथ भी है। ROI 13.55% है। ROC 22 प्रॉफिट ग्रोथ भी कंसिस्टेंसी ये दे रहा है। इसमें कुछ कुछ ड्रॉबैक्स भी है, कुछ कुछ अच्छे भी है, वो हम जानेंगे कैसे। इसकी प्राइस समरी के हम अगर जाएंगे तो प्राइस समरी के हिसाब से जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस के हिसाब से जो हाई था वो 237.50, और जो कल के दिन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ जो लो था 220। इसका 52 वीक है 534 और 52 वीक है लो है 170 के हिसाब से। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये प्राइस का चार्ट नजर आ रहा है 5 इयर्स का, और ये वैल्यूएशन चार्ट के हिसाब से आ रहा है। तो फिलहाल प्राइस वैल्यू के पे अगर आप ध्यान देंगे तो करेंटली ये महंगा स्टॉक मिल रहा है मार्केट के प्राइस के हिसाब से। वैल्यूएशन चार्ट के हिसाब से अब देखेंगे तो ये फिलहाल अगर हम देखेंगे दोनों की चीज कंपैरिजन में, तो ये स्टॉक प्राइस हमें करंट मार्केट के वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा महंगा मिल रहा है, ओवर वैल्यू प्राइस है। तो वो भी हम आगे देखेंगे कि किस तरह से ये देखेंगे। अगर हम इसके ओवरऑल के हिसाब से देखे जाएंगे सेल्स ग्रोथ, तो आप देखोगे सेल्स ग्रोथ काफी कंसिस्टेंसी ये ग्रोथ हो रही है। अगर हम 1 ईयर के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो ये करंट 1 ईयर में हम देखेंगे जो लास्ट ईयर था के हिसाब से जो भी हुआ है तो 23.93% का रिटर्न है। 3 साल के हिसाब से अगर हम सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 18.26% है, और 5 ईयर के हिसाब से देखेंगे तो 12% के आसपास का इसमें सेल्स ग्रोथ है। सेम स्ट्रक्चर प्रॉफिट ग्रोथ में भी है। ऑफकोर्स सेल्स ग्रोथ है तो प्रॉफिट ग्रोथ भी है, और काफी अच्छी तरह से रेट ऑफ ROE भी इसका बढ़ रहा है। ROCE भी इसका कंटिन्यूसली आप देख रहे हो फ्लो में एक हिसाब से मोमेंटम आ रहा है। इसकी डेप्थ वैल्यू भी कम है।
प्राइस एक्शन फ्लो 6.9 है, इंटरेस्ट कवर रेशियो 4.3 है, सीएफओ पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आ रहा है 1.40 आ रहा है एज पर ये 5 ईयर के हिसाब से। अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से हम नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे लास्ट मार्च 2019 में इसकी जो सेल्स हुई थी जून में कम हो गई थी, सितंबर से बढ़नी शुरू हुई और मार्च जो करंट हमारा मार्च 2020 था इसमें इसमें काफी कंपेयर टू पिछले के हिसाब से कम है, लेकिन जिस हिसाब से स्ट्रक्चर आप भी जानते हो उस हिसाब से काफी इसने एक कंसिस्टेंसी के हिसाब से बढ़ोतरी की है। तो आप देखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर के हिसाब से भी, प्रॉफिट के हिसाब से भी आप देखोगे तो एक काफी एक अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट में इसे मिला है। प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से अगर हम जब बात करते हैं कंपनी के बारे में तो हमेशा हम ये देखते हैं कि कंपनी की ग्रोथ कैसी हो रही है। तो देखिए ग्रोथ के हिसाब से भी हम देखेंगे एवरी ईयर ये कंटिन्यूसली मोमेंटम प्रॉफिट में आ रहा है। और अगर हम देखेंगे कि 2019 में तो इसने काफी हुआ है तो 7,115 के हिसाब से, तो आप देख रहे हो एवरी ईयर के हिसाब से ये कंसिस्टेंसी एक अच्छी ग्रोथ दे रही है। उसके बाद हम देखेंगे बैलेंस शीट के हिसाब से देखेंगे इसके रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं, देन लायबिलिटीज भी इसकी काफी अच्छी है। तो कंपनी की ग्रोथ करने में ऐसा इसके अंदर कोई नहीं लग रहा है कि कंपनी इजीली ये कंपनी ग्रोथ कर रही है ऑटोमेटिक। तो इसके स्ट्रेंथ अगर हम ओवरऑल स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो देखिए कंपनी की स्ट्रेंथ के हिसाब से कि हम सारे एक चीजों का निचोड़ करेंगे तो देखेंगे स्ट्रेंथ क्या है। द कंपनी हैज शोन अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 27.76% फॉर द पास्ट 3 years. The company has shown good revenue growth. The company has been maintaining healthy ROCE of 20 जो कंटिन्यूस 3 साल के हिसाब से कंपनी की पी रेशियो भी अच्छी है। देन द कंपनी हैज एफिशिएंसी कैश कन्वर्सेशन साइकिल, देन कंपनी हैज अ गुड कैश फ्लो मैनेजमेंट। तो ये चीज कंपनी में एक स्ट्रेंथ इसकी काफी अच्छी है जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये एक अच्छी बनती है। लिमिटेशन इसकी एक यही है कि इसकी जो प्रमोटर्स प्लेजिंग है वो काफी बढ़ चुकी है। तो दोस्तों प्रमोटर ड्रॉबैक एक होता है, अगर अपने प्रमोटर्स कोई पर्टिकुलर अपने खुद के शेयर्स को गिरवी रख रहा है तो एक थोड़ी उसकी कंसिस्टेंसी बढ़ रही है। तो पहले 43% थी, अब बढ़कर 57% हो गई है। अगर इसके डिविडेंड के हिसाब से भी देखे जाएंगे तो ठीक ठाक ये लोग जो डिविडेंड जो डिक्लेयर कर रहे हैं वो दे रहे हैं, कंटिन्यूसली दे ही रहे हैं। अब इसकी एक और प्लस पॉइंट ये है कि अगर हमने देखा रहेगा कि जून में ये करंटली कंपनी ने न्यू ऑर्डर सिक्योर किए हैं जो है 938। तो आप अगर आप देखोगे कि GM Super India has secured new orders of rupees 938 crore. The company has received water supply projects in Uttar Pradesh totaling was 841 crore and a building project in South India totaling 97 crore. So Kalpataru Power Transition is one of the largest and fastest growing specialization in EPC companies in India. Engagement in power transmission and distribution, oil gas, pipeline, railways. तो ये ओवरऑल अगर हम इसको देखेंगे तो करेंटली ये 24 जून का डेटा के हिसाब से अगर हम जब देखते हैं तो इसको एक न्यू ऑर्डर भी मिला है, तो एक प्लस पॉइंट भी मिला है। इतने करंट सिचुएशन के हिसाब से इन्हें एक अच्छा ऑर्डर्स भी मिला है, तो कंपनी के लिए एक काफी अच्छा है। तो पी रेशियो के हिसाब से अगर हम लास्ट एक इसका कंक्लूजन जब निकालेंगे ये कंपनी के बेस पे, तो पी रेशियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो विच इंडिकेट्स फॉर एवरी रुपीज ऑफ अर्निंग हाउ मच एन इन्वेस्टर इज विलिंग टू पे फॉर अ शेयर। A general rule of thumb is that shares trading at a low P are undervalued. It depends on other factors too also. Kalpataru Power Transaction has a P ratio of 4, which is low and comparatively undervalued. Return on assets has it effectively a company has earned a return on its investment in assets. In the other words, ROA shows how efficiently a company has converted the money used to purchase assets into net income of profits. तो कल्पतरु के हिसाब से देखेंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है, बट एक बैड साइन जो फ्यूचर परफॉर्मेंस के हिसाब से ये नजर आता है। तो अफकोर्स जो थोड़ी बहुत इसके अंदर एसेट के मामले में जो एक बैड साइन नजर आ रहा है
देन करंट सीनियर रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो कंपनीज शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म एसेट के हिसाब से करंट ratio is deserved that the company could be stable to unexpected bumps in business and economy. Kalpataru has a current ratio of 1.5. Return on equity के हिसाब से भी आप देखेंगे to firm generate profits from its shareholder investment in the company. In other words, the return on equity share ratio, how much profit each rupee of common stockholders equity generates. Kalpataru has ROE of 13% जो हमने पहले देखा. इसकी डेप्थ अगर देखेंगे तो विच मीन्स द कंपनी हैज अ लो प्रोपोर्शन ऑफ डेप्थ. तो ग्रोथ में डेप्थ रेशियो हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है. जिस कंपनी के कर्जे जो कम रहेंगे वो कंपनी ग्रोथ लेने में काफी है. इसके परफॉर्मेंस भी हमें बढ़ते जा रहे हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन भी मिल रही है, डिविडेंड यील्ड भी इसने जो करंट ईयर का जो डिविडेंड है वो 3 रुपीज यील्ड के हिसाब से दिया हुआ है. तो अगर ये ओवरऑल फंडामेंटल्स के हिसाब से हम देखेंगे तो एक अच्छा साइन नजर आ रहा है, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नजर भी आ रहा है. अब हम आके इसके अंदर पर्टिकुलर स्टॉक में चलते हैं फंडामेंटल्स, सॉरी टेक्निकल्स के हिसाब से. दोस्तों अगर हम टेक्निकल्स की अगर बात करें तो ये करेंटली वीकली का टाइम फ्रेम है. तो वीकली के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो एक अच्छा मोमेंटम अगर हम 2013 के हिसाब से देखेंगे, एक मोमेंटम आया, फॉल आया, देन अगेन एक लंबी ग्रोथ हुई, देन एक फॉल आया, देन अगेन एक ग्रोथ हुई और एक शार्प फॉल हुआ जो हर कंपनी का एक तरह से क्रैश जो हुआ था. अब करंट सिचुएशन के अगर हम देखेंगे फंडामेंटल के हिसाब से काफी स्ट्रांग है, ठीक है. तो टेक्निकल के हिसाब से भी अगर हम नजर करेंगे इसको तो ये 234 के करंट प्राइस पे है. तो मान के चलिए ये करंट प्राइस पे हमें बाय करना टेक्निकल फंडामेंटल्स ने तो हमें एक पॉजिटिव साइन दे ही दिया है और टेक्निकल के हिसाब से भी एक काफी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग साइन है. तो अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हो तो देखो दोस्तों मेजोरिटी आप हमेशा देखिए अगर ये 166 के नीचे अगर करेंटली स्टॉक सस्टेन करना शुरू करेगा तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट आएगा वो 130 के आसपास है, 130 एंड देन 160. तो आप इसके अंदर एक ध्यान रखिएगा, इसके अंदर 160 का हम स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे या फिर ये इस पे 130 का स्टॉप लॉस हम लगा के चलेंगे. तो हमें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर हम जब बात करते हैं तो आप एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसके अंदर इन्वेस्ट करके आप इसे छोड़ सकते हैं. तो मान के चलिए अगर ये नीचे भी फ्लो होता है तो हम इस पे यहाँ से कट ऑफ कर देंगे और अनलेस एंड अनटिल एक पार्शियल अमाउंट जो हम देख रहे हैं वो 130 के हिसाब में या जाके हम ऐड कर लेंगे. तो फंडामेंटल के हिसाब से अगर हम जब टेक्निकल के हिसाब से अगर हम और जब इसके अंदर देखते हैं तो इसकी पहली जो एक्चुअल बाइंग जो होनी थी वो ऑलरेडी हो चुकी थी करंट 190 के हिसाब से. अब 190 के हिसाब से ये करेंटली मोमेंटम आ रही है और अभी ये 234 के ऊपर सस्टेन कर रही है जो इसमें एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है. तो आप मान के चलिए जैसे ही ये 250 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा तो इसमें और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बाइंग बनेगी जो हम फिबोनाची के हेल्प से देखेंगे जिसका टारगेट 289, 325, 361 के आसपास का इसका टारगेट बनेगा. और अगर हम शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखेंगे तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ पे काफी दिनों से सस्टेन कर रहा था. देखिए इसने प्रॉपर टच नहीं किया, ये भी सस्टेन किया और इसने एक ब्रेकआउट दिया हुआ है. तो दोस्तों करंट सिचुएशन के हिसाब से अगर हम देखेंगे एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो आप ये पर्टिकुलर स्टॉक में इसमें बाइंग इन्वेस्टमेंट बनती है. अगर आप चाहो तो इसका स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो 210 के आसपास शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए और इसके अंदर पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर आपको इजीली जो मैंने आपको बताया है फिबोनाची के हेल्प के हिसाब से जो आपको टारगेट मिलेगा वो टारगेट है आपका 282 एंड देन 316 एंड देन 351. ये आपके मिनिमम टारगेट से जो आपको इजीली मिल सकते हैं. टाइम पीरियड आपको इसमें लग जाएगा 1 ईयर के आसपास का एकदम लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर मैं 351 की बात करूं
और इंस्टेंटली के हिसाब से अब मैं बात करूं 1 मंथ के आसपास आपको इजिली 10 to 20% का रिटर्न इसके अंदर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आप देख रहे हो ये पर्टिकुलर स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, तो इसके अंदर अच्छी बाइंग बन सकती है और इसका प्रॉफिट के हिसाब से भी हम देखेंगे तो उसी हिसाब से हम एंट्री करेंगे। अगर हम और लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं कि हमारा रिस्क रिवार्ड किस हिसाब से है, तो रिस्क रिवार्ड के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो पर्टिकुलर ये स्टॉक के हिसाब से आप देख रहे हो कि पहले यहाँ पे जो पैटर्न बनी थी जिसने ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट होने के बाद दोबारा नीचे आया, लेकिन और दोबारा नीचे आने के बाद सस्टेन होने के बाद दोबारा ऊपर गया। तो दोस्तों यहां से अगर नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब ये स्टॉक फेल हो गया है। ये स्टॉक पैटर्न कब फेल होता था, अगर मान के चलिए 197 के नीचे सस्टेन कर रहा होता। तो ये फॉल जब आया था तो कितना इसके अंदर फॉल हमें देखने को मिला था 225 के हिसाब से 210, जो ऑलमोस्ट 10% का फॉल आया था। पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होती है, तो उस हिसाब से हमने टाइमिंग दी। तो आपने देखा है सस्टेन होने के बाद ये नेग्लेक्ट नहीं हुआ है, प्राइस रिजेक्ट नहीं हुआ है, दोबारा इसने एक मोमेंटम आया है, तो इसके अंदर दोबारा हम एक अच्छी इसके अंदर पॉजिटिव ट्रेंड बन सकते हैं। और लोअर टाइम फ्रेम में अगर आपको जाना है तो लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से भी आप देखोगे तो आप मान के चलिए अगर आपको इसके अंदर वेरी वेरी शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखना है, तो अगर जैसे ही ये 238 के ऊपर सस्टेन होता है, जैसे ही हाई तोड़ता है, तो वो टाइम पे आप चाहो तो बाय कर सकते हो। अनलेस एंड अनटिल आप एक स्मॉल अमाउंट इसके अंदर बाय करके आप छोड़ सकते हो, तो इसमें आपको एक अच्छा मोमेंटम होगा। तो आप मान के चलिए एक एग्जांपल पकड़ के चलिए कि 20,000 या फिर नहीं है तो 100 शेयर्स आप इसमें खरीद के छोड़ दीजिए, तो एक आपको अच्छा इसमें रिटर्न्स मिलने की उम्मीद है। ठीक है, तो दोस्तों लेने से पहले आप जरूर अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह लीजिएगा या फिर अपना एक सेल्फ एनालाइज कीजिए, तभी आप मैंने ये पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री ले चुका हूँ एक स्मॉल अमाउंट के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के तौर से ये रिटर्न किया। अगर ये मुझे 1 वीक के अंदर ही 10 to 20% मुझे रिटर्न्स दे देगा तो मैं ये स्टॉक में से एग्जिट ले लूंगा। तो इसी तरह से आप अपना स्ट्रैटेजी प्लानिंग बनाइए एंड देन उसके साथ आप काम कीजिए। तो दोस्तों ये थी स्टॉक एनालिसिस और कल्पतरु के ऊपर। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। किस तरह से हम मार्केट को स्टडी किया जाए, कौन से टाइम पे बैठ के कौन से टाइमिंग एंट्री किया जाए, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए पैसे आप मान के चलिए 1 मंथ से अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक में स्टक है तो वो रिटर्न नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल देगा। हमारा टाइम ये है कि 1 मंथ का भी हमने हमारे लिए रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरह से आप अपने हिसाब से एक बार फोकस कीजिए और अपने हिसाब से आप ट्रेड कीजिए। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो।